हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मधु विधु पार्ट 1। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर मधु विधु के इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिखाया जाता है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वाली मूवी हमारे कमेंट सेक्शन में बहुत बार सब्सक्राइबर्स द्वारा कमेंट की गई है। तो ये देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा मूवी में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर ये मूवी हर किसी को भा रही है। यस, तो चलिए देखते हैं और इस मूवी की कहानी को जानते हैं। So let's get started without any delay। ये हमारे पूर्वजों का घर है अंजलि मुटिल। अडूर कोचम्बलम जंक्शन का सबसे पुराना नायर परिवार है। आप जिसे बीच में देख रहे हैं वो है किरिक काटूर कोचू राजा। जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। द ओरिजिनल सिग्मा। ओरिजिनल सिग्मा। ये है अंजलि मुटिल नारायण करता, त्रावणकोर के पुराने दीवान साहब। ये है नारायण के बेटे राघवन करता, और ये सब है इनकी प्रिय पत्नियां। हाँ, इनसे मिलिए, ये है टिंकू। टिंकू घर की आन बान और शान। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होती है। सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ और भी लोग रहते हैं। ये हैं शेखरन नायर, कर्नाटका के एक स्टील प्लांट में इंजीनियर हुआ करते थे। ये कन्नड़ा फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं। इसलिए इन्होंने अपने दोनों बच्चों के नाम कन्नड़ा सुपरस्टार पर रखे, राजकुमार और अमरीश। अंजलि मुटिल को रेनोवेट करवाने के बाद भी शेखरन उसकी शान में एक दाग भी नहीं लगने देते। पर एक चीज है जो शेखरन और उसके बच्चों को बेहद परेशान करती है। मलयाला पूजा से अम्मू के लिए जो रिश्ता आया था उसका क्या हुआ? अब क्या कहूँ, हमेशा का ही है। क्यों, क्या हुआ? लड़की को पसंद नहीं आया। उन्हें मर्दों से भरा घर चाहिए ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, इसीलिए कहती हूँ अम्मू को मन्नार सारा ले चलते हैं। वहाँ हम नागदोष की पूजा करवाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, देखते हैं। देखा आपने? चलो आपको एक राज की बात बताता हूँ। पवित्र पेड़ों को काट दिया था, इसलिए गांव के लोगों का मानना है कि अंजलि मुटिल परिवार पर नाग दोष है। हकीकत में कोई दोष नहीं है, दोष है कोचू राजा का। सिर्फ हम ही इन्हें जानते हैं। ये हैं राजकुमार। जब ये जवान थे इन्होंने पर्शिया में खूब दौलत कमाई। और ये यहाँ खेती बाड़ी देखते हैं और शेयर मार्केट संभालते हैं। वाओ। इनके दो बेटे हैं, अमरुद राज और विमल राज। राजकुमार की जब पत्नी गुजरी तो वो हमारे घर आ गए। नेचुरली उनकी सारी आदतें अम्मू में ट्रांसफर हो गई। वो भी सेल्फ मेड बिजनेस वुमन थी। और ये बंदा, ये यहाँ का सबसे छोटा है। अच्छा। वो इसे 2 के विमल राज बुलाते हैं। कॉलेज के 3rd ईयर में, बस अपने छोटे से गैजेट के साथ ब्लॉग बनाता हुआ घूमता रहता है। ब्लॉगर। देखो देखो, अरे अंकल अमरीश अपने वक्त में ये पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। अभी अपना केबल टीवी का और कनेक्शन का बिजनेस चलाते हैं। अंजलि मुटिल केबल विजन। हर चीज के लिए इनके साथ इनका खास बंदा रहता है। वो सब वायरिंग पास करने के लिए। चीज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है। हर रोज सब लोग किचन की ड्यूटी संभालते हैं। अच्छा। हाँ, इस किचन को सालों से किसी औरत ने नहीं छुआ है। अफसोस है, लेकिन यही हकीकत है। ये है हमारे अंजलि मुटिल घर की आज की पीढ़ी। मधु विधु, खुशियों से भरा परिवार। जीजो, आजा आजा, कम। बड़े भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तो कर लो। अरे भाई उठो ना, उठो उठो जल्दी। इतने देर तक सोते हैं क्या? और ये क्या लुंगी में हाथ डालकर सो रहे हो? उठो उठो भाई, क्या कर रहे हो? उठो ना भाई, उठो उठो। क्या यार, तुम सोने भी नहीं देते संडे को। अरे भाई, ईस्ट कोचम्बलम में फिर से केबल कट गया, इसीलिए उठा रहा हूँ तुझे। किसने काटा? अरे मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूँ। तो गाली देना शुरू करे उससे पहले लुंगी उठाकर चल। तू जाके गाली सुन, मैं बाद में आता हूँ। संडे का दिन है, सोने दो। क्या कर रहा है तू? उठ जा। क्या यार ये? अरे मेन बॉक्स ही गायब हो गया है। चारों तरफ से काट कर ले गए उसे। चोरी हो गया मतलब इनबॉक्स? सुपरमार्केट से लेकर आऊं मैं, बता। अरे दांत तो घिसने दे भाई। विमल को बुलाओ और उसे भी साथ चलने को कहो। वो नहीं आएगा, अम्बू को बोलता हूँ। अरे कितनी बार बोला हूँ, इस काम के लिए किसी और को भाड़े पर रख लो ना। एक बात ध्यान से समझ लो मिस्टर जीजो, मैं यहाँ सिर्फ नाम का ही बॉस हूँ। असली बॉस तो तुम ही हो। तुम हर चीज संभाल लेते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ओहो, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो भाई। बॉस बॉस बोलकर सर पर चढ़ा दिया है, 1 रुपया भी नहीं मिलता है और कोई शेयर भी नहीं। एक काम करो, अम्मू को ही बुला लो। वो आएगा क्या? अरे मुझे क्या पता। एक काम कर, संडे मैरिज सप्लीमेंट लेके आ। अच्छा, मैं उसे लेके आता हूँ। मैरिज सप्लीमेंट? नायर सुंदरी, M.Com, उम्र 24 साल, फ्रॉम पंथलम, अच्छे लड़के की तलाश में। कॉन्टैक्ट नंबर है 952606 3550। मिथिला एम नायर, चौथा नक्षत्र। हम इसे 4 महीने पहले कॉल कर चुके हैं। ओह। उनका कनाडा या यूके में होना चाहिए। उनको नंबर तक याद है।
तो तुम ये पहले से जानते हो? हाँ, कोई बात नहीं, 2-3 और ऑप्शंस हैं। रास्ते में उन्हें कॉल करते हैं। रास्ते में? कौन से रास्ते में? कोचंबलम में फिर से केबल कट गया यार। तू चलेगा तो जल्दी काम हो जाएगा। अब समझ आया न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे थे। जो भी हो, मैं नहीं आने वाला। मुझे कैफे में जरूरी काम है। कैफे में? हाँ। कैफे तेरे लिए इतना जरूरी है? मैंने तुम दोनों को इसी हाथ से पाल के बड़ा किया है। ना मैं सोता था ना मैं खाता था। अरे शादी तक नहीं की मैंने, जानते हो ना ये सब? कई पुतुर अम्बिली ने रिजेक्ट किया था ना। रिजेक्ट किया? मैं सब जानता हूँ। नहीं करनी थी। अरे 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 कोई नहीं चाहिए। ये दिल आज तक एक भी लड़की पे नहीं पिघला। अच्छी बात है। अबे अम्मू, सख्त एकदम। जब तुझे कैफे के लिए पैसे चाहिए थे तो किसी ने मदद नहीं की। ये तेरा अंकल तेरे साथ खड़ा था। अरे इमोशनली बता रहे उनको सब चीजें। बस 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 कर दिया। लेकिन याद रखना, इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या चाहिए आपको? प्यार। मैं साथ चलूँ ना? हाँ, चलो। सच में? चलो। हाँ सच में। जीजो, अमेजिंग। मेन बात की एक बात बोलो, क्या करने गए? हाँ। भाई जल्दी करो ना। अम्मू उंगली मत कर, मैं काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा? उस सीढ़ी पर लात मार रहे और थे। क्या? हाँ? आया क्या? आ गया। ठीक है ना? ओके? ओके। ऐसे कितनी बार वो केबल काटेंगे? सुकून से जीने नहीं देंगे क्या? किसने काटा केबल? जानबूझकर कर हाँ, रहा है। कोई नहीं, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। अम्बी, जी हाँ, कैसी है आप? मैं ठीक हूँ। आ जाओ। गए लगता है। ओह, तुम भी यही हो? सब ठीक है ना? मैंने राजकुमार से जल्दी शादी करने के लिए कहा था, क्योंकि बाद में क्या होता है मैं जानता हूँ। तुम्हारी क्या दिक्कत थी? तुमने सही वक्त पर शादी क्यों नहीं की? मेरे प्यारे राजशेखरन भैया, हाँ। इस दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज है वो है आजादी। हाँ। बिना आजादी के तुम अमरीश को अंजलि मुतिल में नहीं देख पाते। अब मिसाल के तौर पर तुम खुद ही को देख लो। शादी के पहले तुम कितने खुश थे कि नहीं? है ना? अब जमाने में उदास बने फिरते हो। यही कहना चाहता था। हाँ? क्यों? समझे? उनका मूड ऑफ। ये लो दीदी, 3rd क्लास चाय थी। तुम्हारा पति कैसे? हाँ? हाँ वो ठीक है। अच्छा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलता हूँ, नमस्ते। हाँ, बाय बाय बाय। ओए जीजू, भाई क्या एक बोल के चक्कर निकल गए वो? दिया डोज इसे। सच में शादी करके फंस गए तो? अरे उनको फंसा दिए। सारोवार कैफे। तुम भी नाइस नेम। मेरा नाम विमल है, आपको सुना ही होगा। ठीक है। आज थोड़ा देर से उठा तो घर नहीं आ पाया यार। तुम तब उठते हो जब हम लोग सोते हैं। अब इस जगह को मेरी लाइफस्टाइल मैच नहीं करती तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, हमारे पिताजी की गलती है। छोड़, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। देख, मैंने शीट बना कर रख दी है। ओके। तूने और तेरे दोस्तों ने यहाँ जितना खाया पिया है ना, उसका बिल है ये। ओह। हमेशा बिना बिल दिए तुम लोग भाग जाते हो ना। ओह। देख, मीट बॉल, चिकन, फिश। कितना हुआ? अमाउंट तो बताओ। मीट बॉल, फिर चिकन, फिर फिश। अरे। भाई अब खाने का भी हिसाब रख रहे हो अभी तुम? ये अंजलि मुटिल के कटहल का छोटा मोटा बिल नहीं है। ये मेरे कैफे में खाए हुए खाने का बिल है। सही बात है। यहाँ क्यों आया? वो कल कॉलेज में पेरेंट्स को बुलाया है, तुम चलोगे? नहीं। तो कौन आएगा? हमारे पिताजी या चाचा को लेकर जाना। मुझे सस्पेंड कर दिया, ये उन्हें पता ही नहीं है ना। ओह। बता दे। अरे नहीं, तेरे प्रिंसिपल की गालियां भला मैं क्यों सुनूं? तुम मेरे बड़े भाई जो हो। और हम तुझसे किस चीज की उम्मीद करें? कुछ भी नहीं, बस मेरे कॉलेज में पहुंच जाना। कुछ भी नहीं। ओके, ना कैजुअली बोल रहे हो। जूनियर बॉस, आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट शेक। थैंक यू। जूनियर बॉस। सर आप दे दो इसे। क्या चाहिए? नहीं जरूरत नहीं। प्रिंसिपल। कॉलेज में रैगिंग करना बैन है, फिर भी ये सोशल मीडिया पर नाचते हुए वीडियो अपलोड करने के लिए कह रहा है। ओह। इस पर तो पुलिस केस होना चाहिए। क्या केस? सर वो मेरे दोस्तों ने कहा था लड़कियां हमारे साथ वीडियो बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। अरे। सुना आपने? लड़कियों से पूछना जरूरी होता है, ये भी नहीं पता। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? असल में हमारे घर में कोई औरत नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो प्लीज इसे फिजिकल हैरेसमेंट तो मत कहिए मैडम। बराबर। बात भी वो सही बोल रहे हैं। ये देखो, इस वीडियो को शूट करने के लिए इसने 26 रीटेक्स लिए हैं। 26। ओह। अब बताइए, ये फिजिकल हरासमेंट नहीं है? इतने टेक? इतने टेक होने के बाद भी अच्छा काम हुआ। हाँ? अच्छा डांस किया, बढ़िया। तो विमल के भैया बताइए, इस लड़की ने कितना मेंटल स्ट्रेस फेस किया होगा? कॉलेज लाइफ में तो ऐसा होता रहता है मैडम। अब इस बात को खत्म करिए ना। कितनी आसानी से ये बात खत्म करने के लिए कह रहे हैं। अफसोस ये हो रहा है कि ये इसे सपोर्ट कर रहे हैं। वाहियात। तो मिली की बहना जी, बताइए अब चाहती क्या है? ये अपनी गलती के लिए 10 दिन सस्पेंड तो हो चुका है। काफी नहीं है? नहीं है। नहीं है? सबके सामने इसे अपॉलॉजी लेटर लिखने कहिए, फिर उसे नोटिस बोर्ड पर लगवाइए। कोई माफी नहीं मांगूंगा, चल निकल। ठीक है, ये अपॉलॉजी लेटर लिखेगा। अगर आपको सुकून मिलता हो तो मैं भी माफी मांग लूंगा। माफी तो आपको भी मांगनी चाहिए, बेशर्मों से पाला पड़ गया है। तो कंप्लेंट नहीं करनी? नहीं,
लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। अब से ये मेरी बहन से दूर रहेगा, बहुत दूर। ठीक है। और दूसरी शर्त? क्या है दूसरी शर्त? फोन? फोन डिलीट करवा दिया। अरे ये लो चाय। हाँ जीजो चाय। अरे ये सब क्या है? खुदाई करवाते हो, केबल का काम करवाते हो, किसी दिन बर्तन भी धुलवाओगे। अरे आप इसे समझाते क्यों नहीं हो? हाँ, जब मैं पहली बार गल्फ गया तो मैं वहाँ पर हर तरह का काम करता था। न खाने का पता, न सोने का पता, बस अच्छे काम के लिए भटकता रहता। जब मंजिल मिली तभी मैं रुका, और तुम इतने में ही थक गए। अजीब है। लेकिन गल्फ जाने के बाद अम्मी ने क्या किया? अरे मिस्टर जीजो, ओह, हम जिस देश में रहते हैं ना वो सबसे महान है। किसी भी चीज के लिए मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। ओह, अरे उनका फोन आ गया। पिछले संडे हम कुंभजा लड़की देखने गए थे ना। तो उठाइए ना। हेलो। हाँ हेलो। आपका ही इंतजार था। तो क्या फैसला किया आपने? नहीं हो पाएगा, ओ वो लोग तैयार नहीं है। सॉरी सर। ठीक है। नहीं दे रहे। उन्होंने मना कर दिया। हाँ 20 क्या हुआ? रिश्ता मना होने पर इतने उदास क्यों हो? कल मेरे साथ चलो, एक जगह आपको लेके चलता हूँ। लेकिन वो मना क्यों कर रहे सब लोग इनको? एक सेशन ही काफी है, दिल दिमाग दोनों रिलैक्स। अबे रहने दे, इतना भी टेंशन में नहीं हूँ। मे भी कोई लेडी नहीं है घर में। तू क्या कहना चाहता है? अनदर ऐसा लेडी। कुछ नहीं, आप मेरे साथ चलो, आप खुद ही समझ जाओगे। एक तो मदद करो ऊपर से। ये कहीं पुलिस के चक्कर में ना फंसा दे। अरे तू वहाँ रोज जाता है क्या? हफ्ते में 2 बार। तो कैसी लगी जगह? मैं यहाँ जमीन खरीदने आया हूँ क्या? आजकल यही ट्रेंडिंग है। क्या यहाँ पर आकर जमीन खरीदना? आप चलिए तो, सब अंदर वेट कर रहे हैं। यहाँ आपको स्ट्रेस, मेंटल प्रेशर और टेंशन से एक ही बार में छुटकारा मिल जाएगा। ओके। तेरा टेंशन खत्म हुआ क्या? हाँ, लगभग कम हुआ। कहाँ है ये मुझे लोग? पागल तो नहीं समझेंगे ना? जब जब आपको लड़की रिजेक्ट करे, आप यहाँ आइए, रिलैक्स हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेलकम टू टेराक्राफ्ट प्ले स्टूडियो। प्ले 12 से 2 स्टूडियो। आपका टाइम अलॉट किया है। हाँ। मैडम आपको गाइड करेंगी। टाइमिंग को लेके कुछ भी सवाल होंगे तो आप हमें पूछ सकते हैं। लग रहा है फिर से गलत जगह पर आ। क्या हुआ? कल जो बात हुई उसका स्ट्रेस खत्म करने आए हो? ओ यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब स्ट्रेस दूर करने आए हैं। वो सामने से हाथ बढ़ा रहे हैं। अम्मू ना, तुम्हारे भाई ने यही कहा था। अमृतराज। ओ। मैं इसके कहने पर आया हूँ, वरना इस जगह के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। आइए। वेलकम। यहाँ आपकी थेरेपी होगी। हाँ ना, कुछ तो बोलिए। सब अच्छा है। ओ पॉटरी। वैसे आपका कैफे कहाँ है? तिरुवला टाउन के पास, सरो आर्ट कैफे। मुझे कल किसी से मिलना है, तो मैं उससे वहीं मिल लूंगी। ठीक है, अच्छी बात है। बातचीत स्टार्ट हो गई है वैसे। यस। बात आगे बढ़ रही है। हाँ कैफे का टूर। यस। ओह यस, खुद कुक कर रहे। यहाँ का स्पेशल। He is Joel. हाय हाय। उनको और भी लड़कियां दिखाए जा रहे हैं। यस। कल शाम का कोई प्लान है? क्यों? ऐसे ही। मैं तो फ्री हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ चलो। घूमना फिरना हो रहा है। यस। अरे इनके बीच में फ्रेंडशिप हो रही है। भाई बातें बातें सब स्टार्ट हो गई है फोन पर। नाइस। सब फ्री होके डांस कर रहे हैं। वो क्राई से स्माइल आ गया।
आगे क्या करना है? अब क्या करूंगी, सीधा घर। वीकेंड है ना। हालांकि अगर अब घर भी जाऊं तो पापा की शराब ही बची होगी। तुम्हारा क्या प्लान है? मैं भी घर ही जाऊंगा, फैमिली के साथ टाइम पास करूंगा। बाहर अकेले नहीं पीता। अगर हम साथ चलें तो तुम्हारे कैफे में बैठते हैं, रास्ते से बॉटल ले लेंगे। कैफे में दारू? क्यों, कैफे में चढ़ती नहीं है क्या? चढ़ती तो है। तो फिर चलो। कितने क्रिएटिव हो यार। आज से पहले मैंने किसी लड़की के साथ नहीं पी। अच्छी बात है, और मैंने सिर्फ लड़कों के साथ ही पी है। जोएल के साथ ना। तुम्हारी डेट कैसी चल रही है? हम डेट नहीं कर रहे हैं। फिर मेरे पापा और जोएल की फैमिली काफी क्लोज है। और जोएल का छोटा भाई है टॉम, वो कनाडा में है। वो काफी वक्त से मेरी छोटी बहन को बहुत पसंद करता है। तो पिछली बार जब वो हमारे घर आया था, उसने ये बात सामने रखी, और जब हमने ध्यान दिया तो हम 2 लड़की और वो 2 लड़के थे। तो अपनी बहन की वजह से मैं भी इसमें पिस गई। ओह अच्छा, ये बात थी। छोड़ो ये सब, मूड खराब हो जाएगा। चलो। To good memories. To good memories. Cheers. कल एक बहुत बड़ा दिन है ना, मिस्टर मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ कोचम्बलम जंक्शन। टेंशन में हो? कैसा टेंशन, इतना कुछ नहीं है। वैसे दुर्गा एक अच्छी लड़की है, सब अच्छा ही रहेगा। अच्छा है, तो मतलब रिश्ता पक्का? हाँ। उनका मूड ऑफ हो रहा है। मतलब तुम्हें तुम्हारी पसंद की लड़की मिल गई है, इस तरह से सोचो। अब इनके साथ हैंग आउट नहीं कर पाएंगे अगर रिश्ता पक्का हो गया तो। वो अभी थोड़ा मूड ऑफ हो रहा है उनका। कितना मस्त दिखा है वो। क्या कर रहे हो आप? मरने के बाद भी आपको शांति नहीं है क्या? पापा, बोलो बेटा, क्या हुआ? आपने और अंकल ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। आखिर कब तो तक देखो, ऐसा हंस रहे। चलेगा? बंद करो। मैं लड़ाई नहीं कर रहा, ये कोची राजा कर रहा है। एक बात कह देता हूँ, अंजिला मुट्टिल में एक लड़की आने वाली है, तो जरा तमीज से रहिएगा। ओह, इनको पता चल गया। क्या कर सकता हूँ? वैसे अदूर पेरिंगनाथ में आपका घर कहाँ पर है? मैं बताता। हमारे महादेव मंदिर वाले रोड से आगे जाएंगे। अंजिला मुट्टिल पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। अच्छा, अंजिल मुतिल, वो जो बेलरी स्टील प्लांट में काम किया करते थे, शेखरन नायर। जी हाँ, वो मेरे पापा हैं और इसके दादा हैं। आप उन्हें जानते हैं? मैं अंजिल मुटिल को अच्छे से जानता हूँ। अच्छा। वहाँ एक औरत थी जिसकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। वो मेरी माँ थी, सरोजिनी। वासुदेवन, आखिर क्या सोचकर तुमने इन लोगों को यहाँ पर बुलाया है? आखिर ऐसे घर में अपनी बेटी को देने के बारे में सोचा कैसे? क्या बात है? जानना चाहते हो? इनसे ही पूछ लो। क्या हुआ था? माँ का परिवार आज भी तुम्हारा साथ देता है क्या? बोलो। नहीं ना? आखिर साथ देगा भी कैसे? जिस हादसे में उनकी मौत हुई उसके जिम्मेदार तुम ही हो। देखिए, आप बेकार की बात मत कीजिए। ये कर देख रहे हो इनकी? इसके पूर्वज का घर बनाने के लिए पवित्र पेड़ काट दिया गया था, उसी का श्राप है। अच्छा, जो भी लड़की शादी करके उस घर में जाएगी, सुकून से कभी रह नहीं अच्छा, पाएगी। इनको ये लगता है गांव वालों को। ओके, समझा। अरे वो तो चल निकल लिए। नहीं ऐसा कौन लेकिन तेरी माँ ने इंसल्ट कैसा करता पाला है। सबको साफ नजर आ रहा है। ओह, माँ के ऊपर नहीं बोलना। हाँ सही बात है। केस फाइल नहीं किया है, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में है। वहां जाओ और हॉस्पिटल का बिल भरो, समझ गए? ओके। चलती हूँ सर। ओके। अरे बाप रे, गलती उस टकले की थी, इसकी नहीं। और ये चाहता है कि मैं बिल भरूं। मेरा बिल क्यों फाड़ रहे हो? हाँ? वो हंस रहे। क्या है ये? वो घर पर किसी को पता नहीं चले इसलिए तुम्हें बुलाया। इन्होंने बिल करवाया ना। ऐसी बात है। चलो। गुड मॉर्निंग। हाय सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये मम्मी का है यस, फोटो। उनका नाम ही था ना सर, वो आर्ट कैफेज के लिए रखा है। अच्छा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है? कोई ऑर्डर आया? ऑर्डर कैसे होंगे सर? ये सारे लोग घर पे खाना बनाते नहीं है और सुबह सुबह यहाँ आकर खाना ठूसते हैं। अरे तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम चोरी कर रहा है? काम चोरी आज तक कभी की है क्या? तुम सब्जी और बाकी चीजों का स्टॉक देखो, जाओ।
ये किस लिए काट रहे थे? सैलेड के लिए। ए सुन, काम पे ध्यान दिया? तो यहाँ पर इंट्रो पार्ट तो हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा है। यहाँ पर सब इनकी बैक स्टोरी बताई गई कि किसका रोल यहाँ पर क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये भी हमें बताया गया कि इस फैमिली में एक भी औरत, एक भी वुमन नहीं है, और गांव वाले सब यही मानते हैं कि वहां पर उन्होंने एक पवित्र पेड़ को काटा, इस वजह से वहां पर उनके घर में श्राप लगे कि जो भी औरत या वुमेन उनके घर पर जाएगी तो वो कभी भी पीसफुली नहीं रह पाएगी। इस वजह से इनको बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसी के साथ हमें वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।